हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस यानी कि वाक्य। वैसे तो हम दिन भर में बहुत सारे वाक्य बोल डालते हैं, लेकिन वाक्य बनता कैसे है और उसमें मटेरियल क्या क्या होता है, क्या क्या पदार्थ होते हैं, वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो या बेसिक इंग्लिश हो, इसमें सेंटेंस बनाना और सेंटेंस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे या स्पीकिंग अगर सीख रहे हैं तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए आज हम सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस की हम डिफिनीसन देख लेते हैं। हम देखेंगे सेंटेंस की डिफिनीसन। सेंटेंस होता क्या है? ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, यानी कि एक अक्षर यानी कि एक लेटर, कई लेटर मिलके एक वर्ड्स बनाते हैं यानी कि एक शब्द बनाते हैं। और जब कई शब्द मिलते हैं यानी कि कई वर्ड्स मिलते हैं तो वहाँ पे वो बनता है सेंटेंस, यानी कि शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे हम कोई भी एक अक्षर ले लेते हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, तो सबसे पहले हम लेंगे ही, एच। तो एच क्या है? एच एक अक्षर है, तो इसमें हम एक और अक्षर मिला लें। एक से ज़्यादा अक्षर जब मिलेंगे तो वो हो जाता है शब्द। जैसे ये हो गया एच ई, ही, यानी एच और ई दो वर्ण हैं यानी कि दो अक्षर हैं, और ये दोनों मिलके एक शब्द को बनाते हैं। और ऐसे ऐसे कई अगर वर्ड मिले, कई शब्द मिले तो वो वाक्य बन जाता है। जैसे ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग यानी वह जा रहा है। ही एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है और गोइंग एक अलग वर्ड है। तो कई जब वर्ड मिले, कई शब्द मिले तो वो एक वाक्य हो जाता है। तो शब्दों का समूह एक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ए स्टेटमेंट। सेंटेंस इज़ ए कंप्लीट स्टेटमेंट। एक कहा गया पूर्ण कथन, कोई भी बात हो, एक पूरी कही गई बात या कथन, वो एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे वह जाता है, वह आता है, वह खाना बना रहा है, वह खाना खा रहा है। ये पूरा एक कहा हुआ कथन पूरा एक वाक्य है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, यानी कि सेंटेंस का यानी कि वाक्य का पहला अक्षर जो होता है, पहले वर्ड का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है। जैसे ही वॉज कुकिंग द डिनर, ये एक वाक्य है। ही वॉज कुकिंग डिनर, इसका पहला अक्षर क्या है? एच, यानी कि ही का पहला अक्षर है एच और ये कैपिटल में होगा। यानी कि कोई भी हम वाक्य शुरू कर रहे हैं, चाहे पैराग्राफ के बीच में है या बिल्कुल लास्ट में है या स्टार्टिंग में है, तो उसका अगर हम एक वाक्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू आर ए गुड बॉय, ही लाइक्स मैंगो, वह आम पसंद करता है। तो ये एक पूरा कहा हुआ कथन है जिसे हम वाक्य कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं। वाक्य में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। बोलते समय तो हम कुछ भी बोल देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो या कितना भी छोटा सेंटेंस हो, लेकिन उसे लिखते समय, उसे ट्रांसलेट करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी के ज़रिए हम इंग्लिश बना भी पाते हैं। सेंटेंस का पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। इसे हम डिफिनीसन के माध्यम से समझेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। डिफिनीसन है द नाउन और प्रोनाउन परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कोई भी वाक्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम जो कोई कार्य कर रहे हैं या जिसके बारे में बात चल रही है वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, करने वाला, या तो वो कोई कार्य कर रहा हो या उसके बारे में बात चल रही हो। आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट, यानी कि हम सब्जेक्ट को, सेंटेंस में से सब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे। जैसे ही वॉज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रहा था, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? वर्ब। वर्ब को पकड़ेंगे, या वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को पकड़ना है, या तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए। इसमें हेल्पिंग वर्ब है वाज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को पकड़ेंगे। वाज कुकिंग यानी कि कौन पका रहा था। अब इसी से क्वेश्चन करेंगे, वाज कुकिंग यानी पक रहा था, पर कौन पका रहा था, इससे हम क्वेश्चन करेंगे कौन, कौन लगा के। जैसे ही हम कौन क्वेश्चन लगाएंगे, कौन पका रहा था, तो सीधे आंसर निकलेगा वह, यानी कि ही, वह पका रहा था। इसी प्रकार दूसरा है यू आर ए गुड बॉय। अब हम
हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे यानी कि आर को, और इससे क्वेश्चन करेंगे कौन है जो वो अच्छा लड़का है, कौन अच्छा लड़का है, यानी कि तुम, यू हो गया है आपका सब्जेक्ट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे और उसी से हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन है या कौन था या कौन होगा, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उससे हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन, तो वो सीधा आंसर निकलेगा सीधे, जो भी आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा। ही लाइक्स मैंगो, वह आम पसंद करता है। लाइक्स, इसमें एस ही एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी से हम क्वेश्चन करेंगे कौन करता है, यानी कि करने वाला कौन है, कौन पसंद करता है, तो इसका आंसर है ही, यानी कि ही आपका सब्जेक्ट है। यानी कि कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो भी हो वाक्य में उसके द्वारा किया गया कार्य या उसके बारे में जो बात चल रही है, जिसके बारे में चल रही है, वो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आपका आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब यानी कि काम, एक तो काम जो काम हो रहा है और दूसरा वो जिस स्टेज में हो रहा है, यानी किस समय हो रहा है या हो चुका है या होगा अभी, तो ये दोनों आपका आएगा प्रेडिकेट में। द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य और स्थिति दोनों ही प्रेडिकेट कहलाता है। दूसरा है आंसर द क्वेश्चन अबाउट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीधे समझेंगे। एक तरह तो हम इस तरह समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट पहले हम निकालेंगे। सब्जेक्ट हमने कैसे निकाला था, सबसे पहले वर्ब को पकड़ा था। वर्ब से हमने क्वेश्चन किया कि कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे है ही वाज कुकिंग डिनर, यानी कि कौन पका रहा था, तो वाज हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। कौन पका रहा था मतलब कि ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका निकल गया। अब सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन करेंगे कि वह, यहाँ पे है वह क्या कर रहा था। यहाँ पे हम सब्जेक्ट से क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे, वह क्या कर रहा था, वह, यहाँ पे आपका आंसर आएगा वाज कुकिंग, वह पका रहा था। ये आपका हो जाएगा वर्ब यानी कि मेन वर्ब, और क्या पका रहा था वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो निकल गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों आपके प्रेडिकेट हो गए, यानी कि ये दोनों मिलके आपके बनेंगे प्रेडिकेट। वाक्य के दो ही पार्ट्स मिलके बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अकेला सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों मिलके प्रेडिकेट का काम करते हैं। वर्ब उठा के क्वेश्चन करेंगे कि कौन कर रहा था, तो सब्जेक्ट निकल जाएगा। सब्जेक्ट निकलने के बाद सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या कर रहा था, तो आपका वर्ब भी निकल जाएगा और ऑब्जेक्ट भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका यू आर ए गुड बॉय। सब्जेक्ट है इसका यू। अब हम इससे क्वेश्चन करेंगे, वह से हम क्वेश्चन, तुम से क्वेश्चन करेंगे यू आपका सब्जेक्ट है, तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे तुम क्या हो, यानी कि तुम क्या हो, तो तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे आपका निकलेगा ऑब्जेक्ट, अच्छा लड़का। ऑब्जेक्ट भी संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नेक्स्ट है आपका ही लाइक्स मैंगो। सब्जेक्ट है आपका ही, और ही से क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या पसंद करता है, यानी कि आम पसंद करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कभी कभी वाक्य में वर्ब मेन वर्ब नहीं होता है और कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पर एक सब्जेक्ट को छोड़ के वाक्य में जितने भी बचे हैं वो प्रेडिकेट ही होता है। या तो एक मेन वर्ब रहे या तो ऑब्जेक्ट रहे, या फिर दोनों रहे, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों रहे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे द डॉग रन्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द डॉग, वह कुत्ता दौड़ता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे द डॉग रन्स, यानी कि कुत्ता कहाँ दौड़ता है, चाहे कैसे दौड़ता है, इसका आंसर नहीं निकला, यानी कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन द डॉग हो गया सब्जेक्ट और बाकी जितना ये बचा है वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। सिंपल सी बात है कि वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन प्रेडिकेट दो चीज़ से मिलकर बना होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होता है और ऑब्जेक्ट सिंगल होता है। इन सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलके एक प्रेडिकेट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस।
यानी कि वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम उसे सेट कैसे करें, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कहाँ पे मेन वर्ब लगाएं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।